Oh, that's a flick of the wrist. And Virat Kohli was with this. Like he just got 100. The crowd love it as well. सूर्यवंशी भी खेलता है, 100 करता है, अभिषेक शर्मा भी 100 करता है, सारा कुछ है, लेकिन ये 100 जो है ना, ये प्लेयर का 100 है, ये बड़े प्लेयर का 100 है। उसने मैच का पहला बॉल शुरू किया है और आखिर में गेम पकड़ा के 2 पॉइंट दे के अपने घर चला गया। वो ये होती है क्रिकेट। Hi, what a chase yet again by Virat Kohli as he strikes again। मतलब यार, एक दफा होता है, 2 दफा होता है, 3 दफा होता है, दर्जन दफा होता है, 2 दर्जन दफा होता है। विराट कोहली ने फिर एक दफा साबित कर दिया कि भाई साहब वो प्लेयर नहीं, वो एक चेहरा है। हो जाएगा, लेकिन भाईजान आज दिन था सिर्फ वन एंड ओनली किंग कोहली का। किंग कोहली आए और छा गए। क्या शानदार किस्म की शॉट्स जो किंग कोहली की तरफ से देखने को मिली, स्पेशली एक स्पिनर को उन्होंने स्ट्रेट छक्का मारा ना, वो आंखों के लिए, आंखों के लिए राहत था वो छक्का। और एक पांव के अंदर से जो सिर्फ यू फ्लिक किया, ये पांव के अंदर से किया और छक्का, क्या खूबसूरत शॉट मारा। 60 बॉलों पर जो है वो 105 रन जो है वो विराट कोहली ने दे मारा। 3 छक्के, 11 चौके, खूबसूरत तरीके से अपनी इनिंग का अख्ताम किया। इवन इतनी अच्छी सेलिब्रेशन भी नहीं की। मेरा तो मानना है खुली सेलिब्रेशन करनी चाहिए थी, थोड़े से रन रहते थे। विराट कोहली भाई मिस्टर आईपीएल बनते जा रहे हैं भाई। जिस तरह से आईपीएल में धड़ाधड़ रन्स कर रहे हैं विराट कोहली, और जब आईपीएल आता है विराट कोहली रन्स करते हैं तो भाई किंग विराट कोहली तो है। हम पाकिस्तानी फैंस भी मानते हैं कि ही इज किंग भाई। जितना पाकिस्तान को धोया है विराट कोहली ने, कितने मैचेस पाकिस्तान इंडिया वाले पाकिस्तान जीता हुआ था, जो कि अगर विराट कोहली ना होता, मैं आपको दावे से बोलता हूं विराट कोहली ना होता तो रीसेंट पास्ट में जितने पाकिस्तान मैचेस इंडिया से हारा है उसमें से कम आधे तो जीता हुआ था। क्योंकि लोगों ने बोला था ना कि शामी की गेंद में कुछ चिप है, उसका तो पता नहीं, लेकिन विराट कोहली या दिमाग में कुछ ऐसा लगता है जैसे कंप्यूटराइज्ड कोई सिस्टम फिट है। चाहे 50, खास करके 50 ओवर के फॉर्मेट में तो ऐसा चेस मास्टर कभी नहीं आया। लेकिन T20 में भी आप गेम देखिए कि बिल्कुल स्मूथ तरीके से, आराम सुकून से चेस, और उसमें 100 भी आया और 100 भी शानदार और बेहतरीन आया। और 100 जिस तरीके से आया, पहले ओवर में 3 चौके, इनिंग्स को आगे लेके जाना है, 3 छक्के हैं, 11 चौके हैं। चाहे कोई स्पिनर है, फास्ट बॉलर है, गेम का कोई भी हिस्सा है, कोई भी फेज है, शुरू के 6 ओवर है, मिडल के ओवर्स हैं, एंड के ओवर्स हैं, तो अपने आप में ही ये बंदा एक शाहकार है। और इस तरह का प्लेयर अनप्रेसिडेंटेड है, देखा ही नहीं। और कितने सालों से, इतने सालों से तो बच्चे पैदा हो तो वो जवान हो जाते हैं, जितने अरसे से ये बंदा ये काम कर रहा है। और अभी भी आपको पता है कि सिर्फ ये T20 का फॉर्मेट खेलता है, वो भी आईपीएल में, और अब इंटरनेशनल 50 ओवर का T20 से रिटायर हो चुका है, इंटरनेशनल टेस्ट से रिटायर हो चुका है, सिर्फ 50 ओवर की गेम खेलता है। और आईपीएल, जो कि जाहिर है कि इंडियन प्लेयर्स किसी और लीग में तो खेलते नहीं, आईपीएल में खेलते हैं, तो सिर्फ आईपीएल इंटरनेशनल इस फॉर्मेट से रिटायर हो चुका है। वर्ल्ड कप जीतने के बाद 50 ओवर का फॉर्मेट खेलता है, टेस्ट से भी रिटायर है, लेकिन उसके बावजूद आप फिटनेस देखें, आप फॉर्म देखें, आप खेलने का अंदाज देखें, तो वो बदलता नहीं है, वो उसी तरीके से ही रहता है, शाहकार किस्म का। तो कई आए कई चले। पीछे 2 डक लगी हुई थी, ये भी ओडीआई में भी ऑस्ट्रेलिया में भी तुम लोगों ने देखा था, 2 डक लगी थी। लोगों ने बोला कि ही इज गॉन, ही इज डन, ही इज डस्टेड, ही कैन नेवर कम बैक। अगली इनिंग में 71 रन लगाए, फिर उसके बाद इंडिया पहुंचे, एक के बाद दूसरी सेंचुरी। यहाँ भी 2 डक लगे, लोगों ने बोला ही इज डन, ही इज डस्टेड, खत्म, आईपीएल खत्म, ये खत्म, फला खत्म, चोकली स्ट्राइक्स अगेन, दिस एंड दैट। 2 इनिंग्स के फेलियर से तुम उसका इतना लंबा करियर राइट ऑफ करने को तैयार हो जाते हो, तो वो भाई साहब 2 डक्स के बाद क्या आपको नहीं लगता कि तीसरी इनिंग्स के अंदर ऐसा कमबैक करेगा कि जहां पावर प्ले से ही पता चल गया था कि वो आज क्या करना चाह रहा है। दूसरी साइड पे जो आके मतलब चाहिए था ना आरसीबी को, अब आरसीबी ने क्या किया है कि आरसीबी ने वही किया जो जिसकी वजह से वो जीतते हैं, और वो होती है कोहली की। आपको दोपहर वाले मैच में मैंने यही बताया था कि अगर कोहली स्कोर करेगा तो आरसीबी जीत सकती है। अब कोहली के स्कोर करने का फायदा ये होता है कि अब इनिंग देखें आप उस बंदे की। सूर्यवंशी भी खेलता है, 100 करता है, अभिषेक शर्मा भी 100 करता है, सारा कुछ है, लेकिन ये 100 जो है ना, ये प्लेयर का 100 है, ये बड़े प्लेयर का 100 है। उसने मैच का पहला बॉल शुरू किया है और आखिर में गेम पकड़ा के 2 पॉइंट दे के अपने घर चला गया। वो ये होती है क्रिकेट।
फिर वो अगर कोहली वहां आउट होता तो पटिगाल जितनी इनिंग आपने देखा है कि पटीदार और पटिगाल ये सारे वो अपना रंग नहीं जमा सके। पटिगाल ने भी थोड़ी सी जो इनिंग खेली है वो इसी वजह से कि उसको पता है कि कोहली साथ एक एंड रोक के भी खड़ा है, संभाल के खड़ा है और वो खेलेगा। उसने नहीं देखा, कोई शौकी नहीं की, जो क्रिकेट उसने खेली है। देखे 70-80 रन। Hi, what a chase yet again by Virat Kohli as he strikes again। मतलब यार, एक दफा होता है, दो दफा होता है, तीन दफा होता है, दर्जन दफा होता है, 2 दर्जन दफा होता है। विराट कोहली ने फिर एक दफा साबित कर दिया कि भाई साहब वो प्लेयर नहीं, वो एक कह रहा है। 9th IPL सेंचुरी भी इस प्रोसेस में कंप्लीट हो गई। ये कंसिस्टेंसी नहीं थी, ये एक प्रॉपर डोमिनेंस थी। 14,000 रन्स भी इस प्रोसेस में IPL और T20 में कंप्लीट हो गए। ये नंबर्स नहीं, ये लेगेसी लिखी जा रही है। 192 का चेज हो और सेंचुरी चाहिए हो, मुश्किल लग रही हो, एक ऐसी विकेट हो जो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो, बिल्कुल ही फट्टा ना हो। इस विकेट पे अगर तगड़ी बैटिंग हो तो रन्स मिलेंगे, तगड़ी बॉलिंग हो तो बॉलर्स यहाँ जादू अपना मचा सकेंगे। लेकिन भाई साहब कुछ भी हो, इस सर्कमस्टांसेस में, ऐसी कंडीशन और सिचुएशन में एक ही बंदे का नाम जहन में आता है। ऑल दो T20 इंटरनेशनल्स में रिटायर हो चुका है। जब IPL आता है विराट कोहली रन्स करते हैं तो भाई किंग विराट कोहली तो है। हम पाकिस्तानी फैंस भी मानते हैं कि ही इज किंग। भाई जितना पाकिस्तान को धोया है विराट कोहली ने, कितने मैचेस पाकिस्तान इंडिया वाले पाकिस्तान जीता हुआ था, जो कि अगर विराट कोहली ना होता, मैं आपको दावे से बोलता हूं विराट कोहली ना होता तो रीसेंट पास्ट में जितने पाकिस्तान मैचेस इंडिया से हारा है उसमें से कम आधे तो जीता हुआ था, क्योंकि विराट कोहली भाई आप आज भी देखो। लेकिन बस विराट कोहली एक ऐसा बंदा है कि प्रेशर हो, टारगेट बड़ा हो, कोहली का लेवल ऊपर चला जाता है। पीछे 2 डक लगी हुई थी, ये भी ODI में भी ऑस्ट्रेलिया में भी तुम लोगों ने देखा था, 2 डक लगी थी। लोगों ने बोला कि ही इज गॉन, ही इज डन, ही इज डस्टेड, ही कैन नेवर कम बैक। अगली इनिंग में 71 रन लगाए, फिर उसके बाद इंडिया पहुंचे, एक के बाद दूसरी सेंचुरी। यहाँ भी 2 डक लगे, लोगों ने बोला ही इज डन, ही इज डस्टेड, खत्म, IPL खत्म, ये खत्म, फला खत्म, चोकली स्ट्राइक्स अगेन, दिस एंड दैट। 2 इनिंग्स के फेलियर से तुम उसका इतना लंबा करियर राइट ऑफ करने को तैयार हो जाते हो। तो वो भाई साहब 2 डक्स के बाद क्या आपको नहीं लगता कि तीसरी इनिंग्स के अंदर ऐसा कमबैक करेगा कि जहां पावर प्ले से ही पता चल गया था कि वो आज क्या करना चाह रहा है। आज पावर प्ले के अंदर ही उसने ऐलान कर दिया था, पावर प्ले में RCB ने लगाए 66 रन, विराट कोहली के 30 रन थे 14 बॉलों में, 220 का स्ट्राइक रेट। और जिस तरीके से मिडल ओवर्स की आज विराट ने बारी लगाई है अपनी, ये एक लेसन है, एक ट्यूटोरियल है। क्योंकि मैं इनिंग्स को यहाँ 1 by 1 बाइफोकेट करके देख रहा था। 6 ओवर में क्या हुआ, 7वें, 8वें, 9वें ओवर में क्या हुआ, 10वें ओवर में क्या हुआ, किस तरीके से अंकुल रॉय, सुनील नारायण, क्रिस ग्रीन ने इसको 7वें, 8वें, 9वें ओवर में फंसाया। क्योंकि विकेट ऐसा था कि विकेट के अंदर अगर इफ यू कैन बोल इनटू द विकेट एंड इफ यू आर बोलिंग द लेंथ, things can get interesting in these circumstances। और एग्जैक्टली वैसा हुआ। लेकिन फिर 10वां ओवर आया, 10वें ओवर में डबल भाग के और सिर्फ एक बाउंड्री स्कोर की 7वें से 10वें ओवर के दरमियान में, और उस